छोटे से गांव में, जिसका नाम चंदनपुर था, मोनू और सोनू रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में खेलते और पढ़ाई करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के पास एक पुराने जंगल में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। मोनू, सोनू, क्या तुमने सुना जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं? हमें वहां जाकर देखना चाहिए। सोनू, हाँ, मुझे भी सुना है कि वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें होती हैं। चलो हम उस जंगल में जाते हैं। वे दोनों फिर उस जंगल की ओर निकले। जंगल में पहुंचने के बाद वे देखा कि वहां कुछ अजीब और अनोखे माहौल है। जंगल में आते ही उन्होंने एक छोटे से मकान को देखा। मोनू, देखो वहां कोई मकान है, हमें जाकर देखना चाहिए। सोनू, मगर यह किसका मकान हो सकता है? मोनू, पता नहीं, लेकिन हमें जाकर देखना चाहिए। वे दोनों उस मकान की ओर बढ़े। मकान के बड़े दरवाजे पर एक चाबी लगी हुई थी। मोनू ने धीरे से चाबी घुमाई और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि मकान अंदर से स्वच्छ और सुंदर था। सोनू, वाह, यहाँ तो बहुत ही सुंदर है। मोनू, हाँ सच में, चलो हम अंदर जाते हैं। सोनू, वे दोनों मकान के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ विचित्र पुरानी चीजें थीं। वे दीवार पर लटके हुए तस्वीरों को देखने लगे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज, कौन हो तुम? मोनू, हम यहाँ के हैं, हमें यहाँ कुछ खास नहीं करना, सिर्फ देखना है। आवाज, अच्छा अगर तुम विश्वास करते हो तो मेरे साथ आओ। मोनू और सोनू ने आवाज का पालन किया और उनके पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि वह आवाज एक पुराने डरावने खोखले के पास से आ रही थी। आवाज, मुझसे सावधान रहो, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मोनू, लेकिन वहां जाना काफी खतरनाक हो सकता है। सोनू, कोई बात नहीं, हमें ठीक से तैयारी करके जाना चाहिए। उन दोनों ने अपनी तैयारी शुरू की और अगले दिन जंगल की ओर निकले। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब चीजों का सामना होता है। जंगल में एक गुंजा नामक लड़की सीधे उनकी ओर आती है। गुंजा, क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोनू, हम यहाँ आने का विचार कर रहे थे क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ कुछ रहस्यमय हो रहा है। गुंजा, हाँ, यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन ध्यान रखें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मोनू और सोनू ने गुंजा की बातों को सुना और उसके साथ चलने का निर्णय किया। वे तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। गुंजा, ध्यान दें, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। अचानक उन्हें जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही डरावनी लग रही है। सोनू, यहाँ कौन रहता है? गुंजा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। वे हवेली में घुसते हैं और देखते हैं कि वहां एक पुराना स्तंभ है, जिस पर कुछ अजीब लिखा हुआ है। वे उसे पढ़ते हैं। यहाँ जो भी घर का सामान छुड़ाएगा, वह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। मोनू, यह तो बहुत ही अजीब है। सोनू, हाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जब वे हवेली से बाहर निकलने के लिए लौटते हैं, तो उन्हें अपनी राह में एक बड़ा साया दिखाई देता है। गुंजा, यहाँ कुछ गलत है। ये साया किसी बुरे आत्मा का हो सकता है। मोनू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, साया उनकी राह में आ जाता है और उन्हें रोक देता है। सोनू, हम क्या करें? गुंजा, मुझे लगता है कि हमें उस स्तंभ को हटाना चाहिए, जिस पर वह अजीब लिखा है। मोनू, ठीक है, हम उसे हटा देते हैं। वे स्तंभ को हटाते हैं और साया भी गायब हो जाता है। वे हवेली से बाहर निकलते हैं और गांव की ओर लौटते हैं। गुंजा, धन्यवाद, तुमने मुझे और हमारे गांव को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। कोई बात नहीं, हमें बस सही और गलत में फर्क समझाना था। उन तीनों ने वापस गांव की ओर चल दिया। उनका अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें अजीब स्थितियों में भी ठीक
और गलत को समझने की क्षमता होनी चाहिए। और कभी-कभी डर को परास्त करने के लिए हमें साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में सही काम करने से हमें हमेशा सफलता मिलती है।